नमस्कार। 11 मार्च 2024, जी हां, इस दिन यानी कि कल जो बीत गया है 11 मार्च 2024 को देश में दो बड़े फैसले आए। एक सरकार ने लिया और एक सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया? देश की जनता के लिए लिया। और मोदी सरकार ने क्यों लिया? राजनीति करने के लिए लिया, और राजनीति हो भी रही है। जो मोदी सरकार ने फैसला लिया, सीएए को लागू किया, उसकी नोटिफिकेशन कल ही शाम को जारी हो गई। यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कल से पूरे देश में लागू हो गया। इसके क्या मायने हैं? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लेकर जो फैसला किया, उससे किसको दिक्कत थी? और कल इतना बड़ा फैसला आया, उस फैसले के पीछे जो मुख्य वजह है, जिसमें ये कहा गया था कि देश की जनता को मोदी सरकार ये नहीं बता पा रही है कि किस उद्योगपति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया, और ये हमारा अधिकार है। इसी अधिकार की रक्षा करते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करती थी, को कहा कि आप 24 घंटे के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। आपको पता है कि 4 मार्च को एसबीआई ने बहुत टाल मटोल करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि इसमें वक्त लगेगा। वक्त क्यों लगेगा? या देश की जनता को जुलाई या जून में क्यों जानकारी मिलेगी? क्योंकि चुनाव 2024 का मई के पहले होना है। और जैसे ही ये फैसला आता है, उसके बाद मोदी सरकार आनंद फानंद में इसलिए कि 2019 में सीएए दोनों सदनों से पास होकर के कानून बन चुका था। 4 साल तक उसको लटकाए रखा गया। क्या मोदी सरकार चुनाव के ठीक पहले सीएए को लागू कर राजनीति करने का प्रयास कर रही है? लेकिन नहीं। जब आप जानेंगे कि सीएए होता क्या है और इससे किसको फायदा होगा या देश को नुकसान क्या है, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। आपको पता है कि पिछले 12 साल में 16 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश चले गए। हर साल जो नागरिकता छोड़ने का जो संख्या है, वो बढ़ रहा है। नागरिकता छोड़ने के पीछे की वजह क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं में कमी। इनकी वजह से हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाकर बस रहे हैं। और कल सरकार ने जो फैसला किया है सीएए, उसके तहत भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से जो आए हैं, वो भी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो वहां पर हैं, उनको यहां पर नागरिकता दी जाएगी। और जो प्रस्तावित जो कल लागू हुआ है नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने भी लोग आए हैं यहां पर, उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। और उसकी संख्या कितनी है? 33,311। अब समझिए इस बात को कि हम 33,311 लोगों को नागरिकता देने का कानून लेके आए हैं, और देश को इससे क्या मिलेगा, या इस पर और अधिक बोझ पड़ेगा, हमारे देश पर ही अधिक बोझ पड़ेगा, ये तो आप समझिए। लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही है, या ये समझाने में विफल रही है कि हमारे देश के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, अपने देश की नागरिकता छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 16 लाख लोगों ने, सोचिए, सीएए के तहत मात्र 33,311 लोग को नागरिकता मिलने के चांसेज हैं।
वो आवेदन करेंगे, आवेदन की शर्तों को पूरा करेंगे, उनके बाद उनको नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। यानी कि और इसका विरोध कहां हो रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में, मेघालय में, क्योंकि वहां पर माइग्रेटेड हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग वहां पर आकर के बस गए हैं। उनसे लगता है, वहां के निवासियों को लगता है कि इससे हमारे अधिकारों में कटौती होगी, हमारे रोजगार में से काट करके जो नए नागरिक बनेंगे भारत के उनको दिया जाएगा। इसलिए इस बात का वहां पर विरोध हो रहा है। इसके दो पॉलिटिकल मायने भी है। चुनाव के ठीक पहले सीएए को लागू करना, ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है। अब स्ट्रेटजी किस तरह की? आप समझिए कि कल एसबीआई के मामले को लेकर के सरकार, मोदी सरकार घिर गई। ऐसा लगा कि उसके हाथ पांव खुल गए और आनंद फानंद में शाम को इसको लागू कर दिया गया। इस सीए कानून से अगर देश को बहुत बड़ा फायदा होने की बात होती तो वाकई में हम सब लोग तालियां बजाते। लेकिन यहां तालियां बजाने की बात नहीं है, यहां राजनीति करने की बात है। एक ऐसा कानून जिससे देश पर बोझ बढ़ेगा, मतलब हमको और आपको, इस देश में जो पहले से रह रहे हैं, जो मूलभूत बुनियादी समस्याएं हैं जो हम लोग देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, उससे निजात दिलाने के लिए सरकार ने कोई ऐसी मास्टर स्ट्रोक रणनीति नहीं बनाई है। 2047 में भी शुरू बनेगा। मतलब अभी जो आप जैसे रह रहे हैं वैसे रहिए। 80 करोड़ जनता अगर फ्री में राशन पा रही है तो पाइए। और ऐसे में आप 33,311 लोगों को अपने देश में बसाने जा रहे हैं। बसाना चाहिए। ये तो एक वसुधैव कुटुंबकम का नारा है और अच्छी बात है, लेकिन ये बीजेपी के लिए अभी चुनाव के पहले एसबीआई वाले मामले को लेकर के एक झुंझुना के बराबर है। मतलब इस झुंझुने में ऐसी कोई आवाज नहीं है कि देश बहुत खुश हो जाएगा और बहुत तालियां पीटेगा, वाह मोदी जी आपने बहुत कमाल कर दिया और देश की समस्याओं का निराकरण कर दिया। क्या वाकई में सीएए लागू होने से महंगाई कम हो जाएगी? रोजगार खत्म हो जाएंगे? बुनियादी बहुत सारे सवाल हैं जिससे इस कानून का कोई मतलब नहीं है। तो फिर ऐसे कानून को ठीक चुनाव के पहले क्यों लाया गया? ये सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि ये कानून 2019 में लोकसभा, राज्यसभा से पारित होने के बाद उसके 2 दिन के बाद राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी थी, कानून बन गया था। तो फिर 4 साल क्यों लगे? क्या सिर्फ ये कह देना कि देश भर में सीए लागू हो गया और मोदी सरकार की बड़ी अचीवमेंट है, इससे मामला निपट जाएगा? नहीं। ये देश को बदलाने का, चूंकि देखिए सबकी टाइमिंग होती है। आप स्वच्छता मिशन अभियान शुरू किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। मोदी सरकार ने ढेर ऐसे कार्यक्रम किए जिसको आप प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन चुनाव के पहले देश को बदलाने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, इससे आपको सचेत रहने की जरूरत है। वोट आप किसको देंगे ये मैं नहीं तय करूंगा, ना दूसरा कोई तय करेगा। ये आपका निजी अधिकार है, आप वोट दीजिए, जिस पार्टी को आप समर्थन करते हैं दीजिए। लेकिन ये भी जान लीजिए कि देश की नागरिकता को छोड़ने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमने मेक इन इंडिया का नाम सुना था। कहा गया था कि मेक इन इंडिया के सफल होने से जो विदेशों में पलायन हो रहा है वो रुकेगा। लेकिन लोकसभा में जब प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया गया है मंत्री के द्वारा, उसको देखकर नहीं लगता है कि मेक इन इंडिया सफल होगा। क्योंकि अपने देश में अगर रोजगार होगा तो यहां के लोग क्यों जाएंगे बाहर में? यह अक्सर सवाल पूछा जाता है। और पॉलिटिकल पार्टियां जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या तमाम पॉलिटिकल पार्टी, यह अक्सर चुनाव के समय इस बात को रेखांकित करती है कि नहीं, इसी देश में सब कुछ हम देंगे। राजनीति की विडंबना कहिए या आम जनता को यह पता नहीं चल पाता है कि सरकारें कानून क्यों बनाती है, वोट लेने के लिए या समस्या का निराकरण करने के लिए। ये एक बड़ा
जटिल सवाल है। चुनाव नजदीक आ चला है, ऐसे में हर एक पॉलिटिकल पार्टियां जो है दांव पर दांव खेल रही है। लेकिन कल की टाइमिंग को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है और मुझे जो समझ में आया है कि ये बीजेपी के लिए एक तरह से CAA झुंझुना साबित होगा। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। देश पर या देश का कोई बहुत बड़ा कल्याणकारी योजना अगर इस वक्त लाया जाता तो शायद आप उसकी प्रशंसा कर रहे होते। मैं आपको बताऊं कि CAA में मात्र 33,311 लोग जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं, उन्हीं को इस नए कानून के तहत नागरिकता मिलेगी। यहां यह भी स्पष्ट कर दूं कि मुसलमानों को, मतलब कि अल्पसंख्यक जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, उनको नए कानून के तहत मात्र 6 साल अगर वो भारत में रहते हैं तो उनको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन सरकार ने यहां यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप पुराने कानून के तहत आप अप्लाई करिए, आपको भी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको इन सब के अलावा एक खबर बता रहा हूं कि कुछ डाटा बता रहा हूं। वो डाटा ये है कि 12 साल में 16 लाख लोगों ने छोड़ी भारतीय नागरिकता। विदेश मंत्री जयशंकर ने दिए आंकड़े, ये लोकसभा में उन्होंने आंकड़े दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान बताई। आप समझिए कि ये 9 फरवरी 2023 की खबर है। उन्होंने बताया है, जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, कि 2011 से अब तक 16 लाख से ज्यादा भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। इसमें से 2 लाख से ज्यादा 2,25,620 ने पिछले साल नागरिकता छोड़ी थी 2022 में। 2,25,000 अपने देश की नागरिकता छोड़ करके लोग विदेश में बस गए और हम बात कर रहे हैं कि CAA लागू हो गया। थोड़े और डाटा देख लीजिए और आप अचंभित होंगे और फिर आपके खुशी का पारावार रहेगा या दुख होगा, या इस पर आप सोचेंगे। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि 2015 में 1,31,489, 2016 में 1,41,603 और 2017 में 1,33,049 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता ले ली है। फिर 2018 में यह नंबर 1,34,561, 2019 में 1,44,017 हो गया था। वहीं 2020 में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई और नंबर रहा मात्र 85,256। फिर 2021 में यह आंकड़ा फिर बढ़ गया और 1,63,370 हो गया। और पिछले साल 2022 में 2,25,620 लोगों ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी। ऊपर दिए गए सभी आंकड़े बीजेपी सरकार आने के बाद के हैं। जयशंकर ने पिछले यानी मनमोहन सरकार के दौरान के आंकड़े भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि 2011 में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 1,22,819 थी। वहीं 2012 में यह नंबर 1,20,923 था। फिर 2013 में 1,31,405 और 2014 में 1,29,328 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बस गए। ये है CAA नागरिकता संबंधी कानून का कुछ डाटा, और हम ला रहे हैं 33,311 लोगों को नागरिकता मिलेगी इस नए कानून से। समझिए खेल कहां पर है, या सरकारें क्या ऐसा काम कर रही है जिससे लोग यहां से बिदक करके बाहर जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना देश प्यारा होता है, अपनी मिट्टी प्यारी लगती है। कोई मिट्टी क्यों छोड़ेगा। नमस्कार।